टू ऑल हेलो टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने निकाला था टॉर्क इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला आया था फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से बार बार कह रहा हूं, आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां माना जाता है। जैसे हमने ये लिया था, एक रॉड ली थी यहां पर और इस पर फोर्स लगाया था इस तरफ, तो फोर्स लगाने की वजह से इस पॉइंट के चारों ओर ये हमारी बॉडी ऐसे घूमी थी, ऐसे घूमी थी ना इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे, यही केस अज्यूम किया था हमने। तो इस पॉइंट के चारों ओर घूमी थी, तो फोर्स की लाइन और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे डिस्टेंस लेना होता है हमें। यानी हमें एक बात समझ में आई कि टॉर्क नॉट ओनली डिपेंड ऑन फोर्स, सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, बट also depend on where the force is applied, कि फोर्स अप्लाई कहां किया गया है इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इट मींस फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आर क्रॉस एफ, इस पर भी डिपेंड करेगा। इट मींस टॉर्क इज मैक्सिमम कब, व्हेन आर इज मैक्सिमम, यानी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम। दैट्स वाई, इसके लिए क्वेश्चन क्या है, दैट्स वाई नंबर 1, डोर हैंडल आर एट एज ऑफ डोर्स। आपने देखा होगा डोर के हैंडल है ना, ये मान लीजिए डोर है आपका, ठीक है, ये आपकी चौखट है जिसके चारों ओर डोर घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो हैंडल हमेशा कहां होगा, बिल्कुल एज किनारे पर होता है हैंडल। क्यों? क्योंकि किनारे पर आप फोर्स लगाओगे फोर्स, तो इस एक्सिस के चारों ओर डोर घूम रहा है, इस एक्सिस के चारों ओर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्या हो गया, ज्यादा। अगर मान लीजिए आपने डोर हैंडल यहां लगाया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, कम। डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम तो टॉर्क कम, टॉर्क कम तो रोटेटिंग इफेक्ट कम। यहां पर क्या है, डोर हैंडल्स बिल्कुल एज पर है, एज पर है तो चौखट जिसके चारों ओर दरवाजा घूमता है, उस चौखट से हैंडल की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया तो टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ गई। सेकंड है हमारे पास for opening the nut bolts, long handle key is used। याद कीजिए, मान लीजिए आपको कोई नट बोल्ट खोलना है, ये कोई बोल्ट है, तो आप क्या करते हैं, एक ऐसी ऐसी चाबी होती है ना, ऐसी चाबी होती है, उस चाबी को यूज करते हैं ना, एक ऐसी चाबी होती है। आप बताइए, अगर ये चाबी छोटे हैंडल की हो और लंबे हैंडल की हो तो आप कौन सी प्रेफर करेंगे, लंबे हैंडल, क्योंकि उससे पकड़ के फोर्स लगाना इजी होगा। क्यों होगा इजी, फोर्स लगाएंगे आप इस तरफ, इस नट को खोलने के लिए लगेगा फोर्स इस तरफ, घूमेगी इस पॉइंट के चारों ओर, चाबी घूमेगी इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया फोर्स का, ये आर हो गया। जितना ज्यादा डिस्टेंस, मोर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोर द टॉर्क। इसीलिए कीज पर हमेशा एज पर फोर्स लगाया जाता है, और जितना लॉन्ग हैंडल वाली की होगी उतना खोलना इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो टॉर्क ज्यादा होगा। टॉर्क होता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि फोर्स सिर्फ डिपेंड, टॉर्क के केस में सिर्फ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लगाया कहां जा रहा है फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं भाई हम। So we can say that,
torque has the same importance in a rotational motion. जब रोटेशनल मोशन करते हैं हम तो फोर्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूज टॉर्क. सेम इंपॉर्टेंस है एज फोर्स इन लीनियर मोशन. कि भाई जब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन को कंसिडर करें तो आपको फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा. जब आप एक एक्सिस के चारों ओर कोई बॉडी मूव कर रही है, ऐसे घूम रही है, तो फोर्स का जो रोल स्ट्रेट लाइन मोशन में है, रोटेशनल मोशन में वही रोल किसका है? टॉर्क का है. ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई. अब रोटेशनल मोशन में जो रोल टॉर्क का है स्ट्रेट लाइन में, वही रोल फोर्स का है, या फोर्स और टॉर्क स्ट्रेट लाइन मोशन और रोटेशनल मोशन में एक दूसरे के तरह यूज होते हैं, ये हम कह सकते हैं. क्लियर है? तो यहां से एक नई चीज आई है, ये समझना, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये नई चीज आई है यहां पर. ठीक है, ये क्या सुनिए. एज टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. सो इन रोटेशनल मोशन, जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे हम, वी यूज टॉर्क एज एनालॉग, एनालॉग यानी काउंटर पार्ट, दूसरा हिस्सा ऑफ फोर्स. फोर्स की बजाय हम टॉर्क को यूज करेंगे. ठीक है, अब जब लीनियर मोशन हम पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी द लीनियर मोशन, जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी. है ना? क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है. तो जब स्ट्रेट लाइन में फोर्स काम कर रहा है, रोटेशन में टॉर्क काम कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में फोर्स हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देन टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ विच क्वांटिटी. तो टॉर्क भी किसी ना किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज होना चाहिए, होना चाहिए ना. क्यों? क्योंकि दोनों एनालॉग है, एक दूसरे की तरह यूज हो रहे हैं. तो कौन सी क्वांटिटी है? What will be that quantity जिसका रेट ऑफ चेंज करेंगे तो टॉर्क आएगा? That quantity is angular momentum. वो क्वांटिटी क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, अब जरा निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालते हैं. निकाले. नाउ एज टॉर्क इज इक्वल टू, हमने निकाला था एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. ठीक है, अब टॉर्क इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो टॉर्क इज इक्वल टू एक्स, यूं का यूं. एफ वाई क्या होगा? जैसे फोर्स क्या होता है? डी पी बाई डी टी, है ना. तो एफ वाई हो जाएगा डी पी वाई बाई डी टी माइनस वाई एफ एक्स क्या हो जाएगा? डी पी एक्स बाई डी टी. क्लियर है? बोलिए. इसको और सोल्व कर देते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी टी. मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. वाई एज इट इज डी बाई डी टी, मास इनटू में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, क्लियर? आगे चलो. आगे हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू, एम तो मैंने बाहर ले लिया, इसमें भी है, इसमें भी है, अंदर क्या बच गया? एक्स डी वी वाई बाई डी टी
माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टो इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक डिफरेंशिएशन के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूं साइड में आपके लिए। डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मल्टीप्लाई में एक्स यूं का यूं रहेगा, ये होएगा डी वी वाई अपॉन डी टी, प्लस फिर वी वाई यूं का यहाँ रहेगा, ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस का साइन ऐसे ही वाई यूं का यूं डी वी एक्स बाई डी टी, प्लस वी एक्स यूं का यूं डी वाई बाई डी टी। पहले इसका किया, एक यूं का यूं दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा यूं का यूं पहले का डिफरेंशिएशन, फिर इसका किया ऐसे ही, ठीक है क्लियर। अब हमारे पास क्या बन गया, ये एक्स डी वी वाई बाई डी टी यूं का यूं रख दिया मैंने, एक्स डी वी वाई बाई डी टी यूं का यूं रख दिया, प्लस वी वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बन गया, वी वाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी एक्स, माइनस वाई यूं का यूं रख दिया और डी वी एक्स बाई डी टी भी यूं का यूं रख दिया, डी वी एक्स बाई डी टी भी यूं का रख दिया, प्लस वी एक्स यूं का यूं डी वाई वाई डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसको लिख दिया वी वाई, ठीक है। तो ये हो गया प्लस वी एक्स वी वाई, ये हो गया माइनस वी एक्स वी वाई, ये हो गया हमारे पास कैंसिल। तो ये क्या आ गया, एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी। किसका डिफरेंशिएशन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, है ना। यानी इस पूरे अंदर वाली टर्म को, ये जो अंदर वाली टर्म है एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, ये लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यही लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये आ गया m इंटू में डी बाई डी टी इंटू में एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ठीक है। डी बाई डी टी हमने कॉमन नहीं लिया है, कॉमन नहीं मानेंगे इसको आप क्या मानेंगे कि इस पूरे का, इस टर्म का सॉल्यूशन ये आता है, तो हमने क्या किया, इस टर्म को वापस ये लिख दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या किया है, m अंदर ले गया, m तो अंदर ले जा सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। m अंदर ले गया तो टॉर्क आ गया आपके पास d बाई डी टी ऑफ x m वी वाई माइनस वाई m वी एक्स। टॉर्क इज इक्वल टू d बाई डी टी x मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम माइनस y मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम px। अब कंपेयर कीजिए, फोर्स होता है d बाई डी टी ऑफ मोमेंटम होता है, टॉर्क हमने निकाला d बाई डी टी ऑफ दिस, और हमने कहा है टॉर्क होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, उसका नाम क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए ना। देन दिस ब्रैकेटेड क्वांटिटी शुड बी एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूं, सो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। And this should be the angular momentum along z axis is equal to x p y minus y p x. Relation of angular momentum in Cartesian coordinate. Cartesian coordinate, ठीक है। अब ये तो हो गया एक्स वाई की फॉर्म। एक एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालो। जैसे टॉर्क हमारे पास आया था दो तरीके से, एक अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस निकाला था, एक फॉर्मूला निकाला था हमने आर क्रॉस एफ। तो ऐसा कोई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, वो निकालेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट में। देन एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट। एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट निकालें। वही फिगर लीजिए,
एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये रहा मास m, जिस तरफ फोर्स उस तरफ मोमेंटम मान लिया। मोमेंटम इस तरफ है p, एंगल है थीटा, डिस्टेंस है r। सिंपल सी चीजें हमारे पास, ठीक है। हमने p को पीछे किया, फोर्स लगाया था उसको पीछे किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से हमने क्या डाला था, परपेंडिकुलर डाला था, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास। ये एंगल हमने क्या लिया था, फाई, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए भाई देखते हैं। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m having linear momentum p, लीनियर मोमेंटम तो p है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ p मेक एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट करते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, पी वाई इज इक्वल टू पी साइन अल्फा। पुट कर देते हैं वैल्यू, एल इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, यही था हमारे पास। एक्स का एक्स, पी वाई क्या हो गया, पी कॉस अल्फा माइनस वाई का वाई, पी एक्स क्या हो गया, पी साइन अल्फा। अब वही केस अपने पास फिर से, ये था आपके पास आर एट पॉइंट पी, ये थीटा है ओ, देन एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। कुछ नहीं, वही जैसे उसमें क्या था, आर के दो कंपोनेंट करती है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वैल्यू पुट करो इसमें, एल इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पी वाई था, सॉरी पी वाई था, यहाँ हमें पी वाई था तो यहाँ में पी वाई मतलब पी साइन अल्फा लिखना था, हमने गलत लिख दिया। यहाँ पी एक्स था तो पी कॉस अल्फा लिखना था, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, थोड़ा सा ठीक कर दिया हमने। आर कॉस थीटा पी साइन अल्फा माइनस वाई आर साइन थीटा पी कॉस अल्फा, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ गया, आर पी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बन गया आर पी साइन ऑफ ए माइनस बी अल्फा माइनस थीटा। ये देखिए, अब फिर इस ट्राइंगल में अल्फा एक्सटीरियर एंगल, थीटा प्लस फाई इंटीरियर एंगल, फाई अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई। एल आ गया आर पी साइन फाई। इसी ट्राइंगल में देखिए आपके पास अल्फा एक्सटीरियर, थीटा प्लस फाई इंटीरियर, अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई आर पी साइन फाई। तो एल को लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म आर क्रॉस पी। दिस इज आवर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बोलिए, ठीक है। अब इसी को देखते हैं बाबा, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये अपना पॉइंट O था, ये अपना पॉइंट P होता ही था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ON हो गया, ठीक है, क्लियर। इससे ही निकालेंगे बाबा। नाउ इन ट्राइंगल OPN, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया था हमारा ON, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू साइन फाई। ON परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन OP क्या है आपके पास, R साइन फाई। ON इज इक्वल टू R साइन फाई। ON क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी R साइन फाई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है। तो इसको ही मैं क्या पुट कर सकता हूं, L देन बाय
इक्वेशन 1 L इज इक्वल टू P गुणा में R साइन फाई, इक्वेशन 1 से R साइन फाई क्या आ गया, ON इज इक्वल टू P गुणा में ON, एंगुलर मोमेंटम। ON क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P क्या था, लीनियर मोमेंटम, तो L क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी जाए, गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा आपके पास, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो हमें एक चीज समझ में आई है यहां से, वी गेट इट, व्हाट वी गेट, कि जब लीनियर मोमेंटम और रोटेशनल मोमेंटम दो चीजें हैं हमारे पास, तो अगर हम इनको एक छोटा सा कंपैरिजन कर लें, छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, लेट अस हैव ए लिटिल कंपैरिजन। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है s, ठीक है। रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आपका थीटा। लीनियर मोमेंटम में जो रोल फोर्स करेगा F, एंगुलर मोमेंटम में वो रोल टॉर्क करेगा तो। लीनियर मोमेंटम में फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt, और एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा आपके पास। लीनियर मोशन में मोमेंटम होगा मास गुणा v, एंगुलर मोमेंटम में L होगा R क्रॉस B। तो ये एनालॉगस चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी, तो इनको हम आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए इतना कीजिए इस क्लास में।